जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म की जय हो, जय हो हिंदू राष्ट्र की। भाइयों, मैं स्पेशल आज वो जो एक ये हर्ष शिकारा जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी, बहुत बड़ा दानवीर, दान दातार समझता है, उसके लिए मेरे को ये इसके ऊपर आना पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसने सारी हदें पार कर कर और अपने धर्म को भूलकर ये दूसरे धर्मों की पता नहीं ठेकेदारी ले लिया है इसने या दलाली करने लग गया है। इसका समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम तो सोच रहे हैं भाई तू रुक जाए, तू रुकने का नाम ही नहीं ले रखा है। गौ माता के लिए तेरे गौ माता से कोई तेरी पर्सनल दुश्मनी है या इन गोरक्षकों से कोई पर्सनल दुश्मनी है जो तू इनके लिए इनके टांग आड़ी अड़ा के खड़ा हो जाता है? मतलब क्या बिगाड़ दिया है तूने, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? और ऐसा तू कौन सा यार बहुत बड़ा धर्मी पाप वो खड़ा हो गया है तू? तेरा खुद का तुझे हकीकत का तुझे पता है, सारी बातों का सब कुछ जानता है तू। और हम तेरे ऊपर लाइव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोगों का भरोसा है तुझ पे और ये भरोसा टूट जाए। लेकिन तू और सबसे पहले तो भाइयों, जो भाई मेरे से जुड़ रहे हैं उन सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी भाइयों से विनम्र मेरा निवेदन है, ये बार बार इसकी हकीकत समाज के सामने लाने की जरूरत है, इसलिए हमें लाइव आना पड़ा है। और लाइव आने का वैसे हमें कोई शौक नहीं है। ये कहता है ना कि अगर किसी को लाइक फॉलोअर बढ़ाने हैं तो वो हर शिकारा पर खोलेगा, पोल डाल दो, लाइव डाल दो। लेकिन ये जो ये बता रहा है ना, ये सारे काम इसने अपने लाइक फ्लोर बढ़ाने के लिए खुद ने किए हैं। ये काम ये हमेशा किसी ना किसी चर्चा के ऊपर आ जाता था। कोई भी बोलो इसको तो बस अपनी वाली बकचोदी चोदनी बस। और समाज और जो गौ माता को पूज रहे हैं, जो गौ माता के लिए गोली खा रहे हैं, उनके लिए तू ये अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। इससे तू कौन सा बड़ा नाम बना लेगा भाई? कौन सा तू पता नहीं क्या करने का विचार है तेरा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बता, जो एक मोनू भाई है हमारा और मोनू मानेसर के लिए कोई गलत काम करता है क्या? और तू क्या कह रहा है कि पुलिस को मैं वो दे दूंगा, सबूत दे दूंगा। वो उसके ऊपर आ गई है और उसको फैसला दे दिया, सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने गिरफ्तार किया है, माना है उस पर कोई जुर्म है तो सरकार केस लड़ेगी उसके ऊपर। तू इतना डिप्रेशन में क्यों आ रहा है? वो बंदा तेरे ऊपर लाइव आने की कोशिश कर रहा है, तू बार बार है कि उसी बंदे पर लाइव आने के लिए कर रहा है। अरे कम से कम ये तो सोच, वो उसकी कोई पर्सनल लड़ाई है क्या? वो सिर्फ अपनी गौ माता के लिए लड़ रहा है और तेरे को उसमें भी दिक्कत हो रही है। और तू इतना ही बड़ा है और इतना ही बड़ा समाज सेवी है तो तू भी उठाना है गौ माता का मुद्दा। तुझे कौन मना कर रहा है गौ माता का मुद्दा उठाने? तुझे तो बस अपनी वाली बकचोदी चोदनी। और तेरी जिस दिन हकीकत दुनिया को पता चलेगी ना तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तू ये जो गरीब बहन बेटियों के नाम पे लोगों से पैसे वसूलता है, उसमें कुछ गरीब बहन बेटियों तक पहुंच जाते हैं, कुछ तू बीच में खा जाता है उनको। और मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम डेमो सेट कर रखा है तूने। और क्या किराए के मकान पे रहता हूं मैं, किराए के मकान पे। अरे पता नहीं तेरे पास कितने फ्लैट हैं, कितने मकान है तेरे पास? तेरे पास कोई मकानों की कमी है? दुनिया के सामने ढोंग जो तूने पहन रखा है ना, ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और इस ढोंग का तो बड़े बड़े मतलब जिसने भी अति की है ना उसका अंत जरूर हुआ है। और ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसका अंत नहीं हुआ है। और तू मेरे भाई अति पे मत आ, लेकिन तू पता नहीं तूने सारी सीमाएं उल्लंघन कर दी। चलो उस भाई को गिरफ्तार कर लिया, अपने मोनू भाई को, वो गलत है सही है, सरकार उस पर फैसला देगी। और तू सरकार से भी बड़ा हो गया क्या? वो उसको दोषी ठहराते हैं, क्या करते हैं? अगला क्या हो गया गौ माता के लिए? अगर किसी गौ हत्यारे को अगर उसमें हत्याकांड में उसका नाम आ रहा है तो क्या हो गया? जेल काट लेगा? वो तो बड़ा ही पैदा है हम गोरक्षा के लिए हुई है। और हमें जेल से थोड़ी डर लग रहा है कि हमें पता नहीं गौ माता के लिए और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ भी कर लेंगे और जेल काट लेंगे भाई। और तू कहता है कि मैं सरकार, थारा भाई अकेला सरकार से, भाई सुनो, थारा भाई अकेला सरकार से लड़ रहा है। तुम पता नहीं क्या मतलब सरकार के लड़ रहा थारा भाई। अरे थारा भाई एक गरीब बहन बेटी का विवाह नहीं कर सकता है तू तेरे खुद के बेस से? और मोनू भाई किस दिन किससे चंदा मांगने? तू एक बहन बेटी की शादी का विवाह करता है, उसी का फोन पे नंबर डाल देता है, भाई फलाने दिन शादी है और शादी में पहुंचना है मेरे को और आप फोन पे पैसे डालो। अरे जब तेरे अंदर, चलो तू समाज सेवा गरीब बहन बेटियों को विवाह कर रहा है और इसीलिए नहीं आ रहे हैं हम तेरे ऊपर लाइव की कम से कम लोगों का भरोसा तेरे ऊपर से नहीं टूट जाए।
और तूने लोगों का भरोसा तोड़ने का मतलब आखिरी मूड बना लिया है। हमने बर्दाश्त करने की सारी सीमाएं तू लांग करवा रहा है। और क्या है तू भाई, तुझे कोई पूछे मतलब तेरा मेरे मतलब ज्यादा तो तेरे बारे में, क्योंकि ज्यादा पोल खोलूंगा तो लोगों को कम से कम ये तेरे भरोसे पर लोग तेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। कम से कम हम तो तुझे भी गरीब बहन बेटी समझ रखे हैं, तू भी खा ले पी ले पढ़ ले उनसे, लेकिन कम से कम उनके ऊपर मतलब कम से कम दूसरों के ऊपर मतलब आरोप तो मत लगा। तू यार खुद मतलब जिस चीज में पूर्ण रूप से संलिप्त है, कौन गोरक्षक किससे आज से चंदा मांगने गया है? कब हमने फेसबुक पर ट्राई मतलब डाले हैं कि भाई कोई गोरक्षक के लिए हमारे को डोनेशन करो? तू एक पैसा तेरे घर से नहीं ला के लगा सकता है। लोगों के पैसे, लोगों के बहन बेटियों का विवाह हो रहा है, तू उनके पैसों का मतलब पेट्रोल डीजल भरवा के वहां जाके लाइव छोड़ के आ रहा हूं भाई मैं वहां बात भरने के लिए। इन युवाओं को क्यों भड़का रहा है भाई? और क्या क्या कर दिया तूने? चलो गरीब बहन बेटियों का विवाह किया है, हमें खुशी है इस बात की कि तू गरीब बहन बेटियों का विवाह करता है। अरे तेरा भी भर रहा है उसके अंदर, हम तो फिर भी नहीं आए और तेरे बारे में क्या नहीं जानते हैं। और तेरी अगर हकीकत की बात कहेंगे तो तेरी पोल भी खोलेंगे, आना तू लाइव और हम खोलेंगे तेरी पोल। पता नहीं किस किस की पोल खोलता है, कभी किसी स्टार की पोल खोल। तू अपने अंदर स्टार मानने लगा है, तू सोचता है कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। मेरे ऊपर लाइव आने के लिए मतलब तेरे लाइक फ्लोर बढ़ाने के लिए हमें तेरे ऊपर लाइव आना पड़ेगा। अरे किसी भी स्टार पर आ जाएंगे लाइव के लिए तो, लेकिन जो तू ये गोरक्षकों के ऊपर ये अत्याचार जुलूम जो ये ढाने की कोशिश कर रहा है ना, याद रखना ये गौ माता तुझे भी माफ नहीं करेंगी। और हमारा मोनू भाई अगर गौरक्षा के नाम से जेल काट रहा है ना, तो हमें गर्व है उस आदमी पर, हमें फक्र है। और उसके लिए वो तो एक हिंदू को जगाने का काम कर रहा है। अगर अच्छा एक बात बता, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, आजादी के लिए जेल चले गए तो क्या हो गए? तू तो कह रहा है गलत साबित कर देगा, उनको भी गलत साबित कर देगा कल तू। अरे चलो हमारा भाई जेल गया है, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, साल भर में छूटेगा, 6 महीने में छूटेगा। हम कुछ गलत गौ माता को बचाने के लिए कोई गलत कार्य कर रहे हैं, सरकार हमें उसके लिए सजा दे रही है, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं हंसते हंसते। और तेरी तरह ये ढोंग नहीं पहन रखा है हमने, तूने तो ठेकेदारी ले ली है समाज की। पता नहीं तू अपने आप को, ये हिंदू धर्म है और हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का पहन रखा है, और ये योगी बाबा है इसको मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और ये साइड में भाइयों ये गौ माता है, ये योगी बाबा है, और हम इससे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। योगी बाबा को हम भगवान मानते हैं, इसे पूजते हैं हम, क्योंकि इनमें जो क्षमता हमने देखी है ना, वो क्षमता किसी नेता के अंदर नहीं देखी है। ये जो मोदी बाबा हमारे और ये योगी बाबा, ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हम तो इन्हें भगवान मानते हैं हमारा। आप पता नहीं क्या मानते हो, कोई साधारण इंसान मानते हो, हम तो अपने आप को गर्व महसूस मानते हैं कि जो इनके युग में हमारा जन्म हुआ है। और हम ये टाइम मतलब सदियां याद करेगी इनके नाम को। यार तू नए बबंडर, वो जो गोरक्षा के नाम पे कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, कोई गौ माता को बचा, हमें कोई मुसलमान से कोई ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है उस हर इंसान से जो गौ हत्यारा है, जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है। हम उन सब के खिलाफ है और हमारा कोई जाति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। और जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो गाय काट रहा है, जो सनातन के खिलाफ है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जात से हो। तू बीड़ा उठा रहा है, तू क्या कह रहा है कि मैं दंगे शांत करवा दूंगा? अरे असली दंगे करने का काम ही तू कर रहा है। कभी कहां जाके खड़ा हो जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या कर दिया भाई तूने? तेरे ये बचपन से तेरा एक दोस्त से मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, लेकिन मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। उसने बताया तेरे बचपन से तेरे को एक बहुत बड़ा आदमी बनने का, बहुत पैसे वाले बनने का तेरे को जुनून सवार था। चलो अच्छी बात है, कोई इंसान को बड़ा बनने के लिए अपने जुनून होना चाहिए और बड़ा नेता बनने के लिए हम तो खुशी मानते हैं कि तेरे इच्छाएं इरादे थे। लेकिन तूने ऐसा मतलब क्या ये पाखंड रचा दिया इन गरीब बहन बेटियों को। जो समाज आज तेरे विश्वास पे तेरे अकाउंट में जो रुपए भाई लोग डाल रहे हैं, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उनके पैसों की वजह से गरीब बहन बेटियों का विवाह हो रहा है, गरीब बहन बेटियों के सहारा लग रहा है। और तू मतलब उनके बीच के अंदर उनके पैसों से पेट्रोल डीजल करके तू इंस्टाग्राम लाइव आके तू अपनी दलाली जचा रहा है। अरे मेरे भाई सोच कुछ और अपने आप पे देख। ये गौ माता कोई पर्सनल किसी की माता नहीं है, इनके अंदर मतलब हिंदू धर्म ने इनको माँ कहा है, ऋषियों ने माँ कहा है। सतयुग में भगवान श्री राम जन्म लिए, उन्होंने इनकी पूजा की। द्वापर में श्री कृष्ण जी जन्म लिए, उन्होंने इनकी पूजा की। बाकी सभी देवताओं जिस जिस युग में उनका जन्म हुआ है, उन सभी ने पूजा की। तो फिर हमारे पूजा करने में क्या अर्थ है? विज्ञान भी मानता है इसमें तो, इसके तो मूत्र में भी वो गुण है जो किसी के दूध में नहीं है।
अब तू पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, तू तो पता नहीं ये समझता है कि मैं पता नहीं इतना बड़ा स्टार हो गया हूं। कुछ स्टार नहीं है। और इस गौ माता के जिस दिन तेरे को ये गौ माता का श्राप ले, जो तेरा ये एमएलए सांसद बनने का सपना है ना, ये सपना ही रह जाएगा। और जिस दिन तेरे लिए कोई सरकार अच्छा सा नेता, जिस दिन तेरे सीबीआई आईडी बैठा दी ना तेरे घर, जिस दिन तुझे इतने करोड़ का जो घोटाला करके बैठा है ना, उसके बारे में जवाब देना भारी हो जाएगा तेरे को। सरकार के खिलाफ हूं, सरकार, अरे सरकार से लड़ लेगा तू? क्या सोता है भाई तेरे पास सरकार से लड़ने का? तू तो पता नहीं ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा वो हो गया हूं। अरे बहन बेटियों का विवाह करवा रहा है, उन तक सीमित रहे। गौ माता, चलो तेरे से सेवा नहीं हो पा रही, हम कब कह रहे हैं कि तू सेवा कर, लेकिन कम से कम कोई सेवा कर रहा है उनका विरोध तो मत कर। जो भाई है, मोनू भाई है, छाती पे गोली खाई है, तू कह रहा है कि उसने क्या किया है? अरे तूने पहन के नए कपड़े, जूते 10-20 हजार के, टी शर्ट टाशर्ट लगा, चैन चान के पहुंच जाता है वहां पे, गाड़ी स्कॉर्पियो पीछे आगे पीछे करके। जिस दिन रोड पे NH8 पे रात को गो तस्करों के सामने खड़ा होगा ना, और उनकी गोलियों के सामने तेरे मुकाबला होगा, जिस दिन पता चलेगा मोनू भाई क्या है। अरे तूने जितनी बहन बेटियों को देखा नहीं होगा, इतनी गौ माताओं को उसने बचा दिया है। और हम नहीं ये कहते कि तू गलत काम कर रहा है, लेकिन गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें दलाली क्यों खा रहा है? और मतलब अपने आप को काबू में कर ले मेरे भाई, तेरे को समझा दिया है। वरना हम कोई कमजोर नहीं है, और हम कोई जुल्म सहने वाले भी नहीं है। हम जुल्म सहेंगे भी नहीं, और जुल्म किसी को करने भी नहीं देंगे। और गौ माता के लिए, और सनातन धर्म के लिए, और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें अगर हमारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हमें जान भी देनी पड़ेगी, तो हम जान दे देंगे हंसते हंसते। क्या हो गया? पता नहीं कितने रोज कितने देश में कितने आदमी मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। कौन सा लाल किला ढह जाएगा भाई? हम लड़ रहे हैं, तू कम से कम लड़ नहीं सकता तो कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकता तो कम से कम, कभी मोनू भाई ने कहा है कि तू ये कर रहा है, शादी कर रहा है, सबको पता है तेरी हकीकत। तू ये मत सोच कि मेरी हकीकत को किसी को, लेकिन ये सब सोच रहे कम से कम तेरी। और तू गरीब बहन बेटियों की विवाह की बात, चलो वो तूने दिखाया मोनू भाई की फोटो गर्लफ्रेंड की वीडियो के अंदर, ये है लड़कीबाजी करता है। अरे यार निजी जीवन है, तूने भी कभी की होंगी गर्लफ्रेंड, ऐसी कोई बात है? ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी। अच्छा तू चल उनके वैसे उनके बारे में बोल देता, तू उन गरीब बहन बेटियों के चेहरे पे कुछ मुक्टा लगा के उनकी फोटो डाल रहा है। उनके भाई नहीं पहचान रहे हैं क्या? कल अपनी बहन बेटी हो किसी की, और उसका चेहरा अगर अपन किसी चीज से ढक दे तो उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी? चलो वो गलत था तो तूने वीडियो से बोलकर गलत साबित कर दिया हो। अब क्या कह, तू पता नहीं तू अपने आप को क्या समझता है, क्या नहीं समझता है। और तू कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तू सिर्फ एक ढोंगी है। और तू जो, अरे तुझे क्षत्रिय होने पे नाज होना चाहिए। जिन क्षत्रियों ने गौ माता अपने स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते जिन्होंने प्राण त्याग दिए, उन इंसानों की तू यार क्या मुकाबला करेगा उनका? एक बात बता, तू पता नहीं अपने आप को हर सरकार के पीछे तू वे कर दूंगा, वो कर दूंगा, सरकार हिला दूंगा, तारे भाई पर केस हो गया। अरे ये सब पाखंड हम तेरे सारे जानते हैं। हम तो इसलिए नहीं आ रहे थे, चलो कोई सीमा होगी, रुक जाए रुक जाए। आज भाई बंद हो गया है तो तू फिर डाल रहा है न्यूज उसकी। और भाई है हमारा मोनू मानेसर, और गोरक्षक है, और गोरक्षा करना किसी आम बात नहीं है। और जिस दिन रोड पे खड़ा होगा ना, चला जाता है शादियों में 100-200 हमारे जैसे युवाओं को डाल के पोस्ट पीछे कर लेता है, और पहुंच जाता है, आ गया भाई फोटो खिंचाने। पैसे देने से पहले वीडियो तैयार रहती है तेरी। और हम विरोधी हैं, उन सबके विरोधी हैं जो हिंदू विरोधी है, चाहे वो कोई भी हो। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और जो किसी महापुरुष ने कहा है कि जो गोरक्षा करते हैं ना, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरते। वरना एक बात बता, जिस आदमी के छाती के ऊपर गोली लगी हो, वो आदमी आज तक हमने तो देखा नहीं है जो जिंदा रहा हो। लेकिन गौ माताओं के आशीर्वाद से उस आदमी ने आज तक, और सेवा भी नहीं छोड़ रहा है वो आदमी, लग रहा है दिन रात। और तेरे अंदर कितना दम है, एक दिन तू तेरे घर से बात भर के एक दिन दिखा दे। हम तो एक दिन गौ सेवा, एक दिन की बात अलग, एक दिन एक बात। अरे खुद के बहन बेटी के विवाह में बात नहीं भर सकता है तू? मतलब किसी के पैसों से इतना बड़ा हो गया है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गया है तू। और अगर हिंदू राष्ट्र गौ माता को बचाने के लिए अगर गौ माता कुर्बानियां मांग रही है ना, तो हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं कुर्बानियां देने से। और गौ माता के लिए अगर चले जाएंगे तो क्या हो गया, मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो कम से कम हमें देख के कई हजार लोग, चलो आज मोनू भाई को थाने में ले गए, जेल हो जाएगी, महीने 2 महीने 6 महीने में जमानत हो जाएगी। उनका मकसद जेल काटने से उनको डर नहीं लग रहा है, उनका मकसद है लोगों के दिलों में मिसाल जगाना। और उन्होंने वो मिसाल जगा दी है। और देखना आने वाले
साल 6 महीनों में इतने गोरक्षक हो जाएंगे कि इन गौ माताओं को दर दर पे नहीं पटकना पड़ेगा। और तू इतना बड़ा मतलब समाज सेवक है, तुझे मुद्दा उठाना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। और योगी बाबा और मोदी बाबा से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाबा इन गौ माताओं के लिए कम से कम इनको आपने इतने काम बिना किसी कील के भी हलाए इतना काम कर दिया। बोल 370 हटा दी, बोला ऐसा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर बनवा दिया, ऐसे पवित्र कार्य करवा दे। कम से कम एक पवित्र कार्य इस गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने का हो, जिससे हम जैसे गोरक्षकों को खड़ा नहीं होना पड़े और इन जैसे दलालों को हमारे लिए ये शब्द नहीं कहने पड़े। हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं और हम योगी बाबा के गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले नहीं हैं। हम योगी बाबा के विचारधारा पर चलने वाले हैं और हम शांति पर भरोसा नहीं करते। अगर गौ माता के लिए अगर हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार। और क्या बात करेगा तू, बहुत बड़ा होता, हमने की है, हम पे तू सिद्ध कर देना आरोप, हमने किए। उनके वीडियो है मेरे पास, दिखाना क्या है तेरे पास, दिखाने के लिए क्या है। और हम की है क्या क्या करता है तू भाई। हमने गौ माता लंबी बीमारी में पीड़ित हुई थी, हमने कसम खाई थी जब तक लंबी बीमारी जाएगी नहीं, जब तक हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। हमने त्याग दिया, जब तक लंबी बीमारी नहीं गई हमने जूते चप्पल नहीं पहने। 2-2.5 महीने हमने पैदल चल के गौ माताओं की सेवा की। और किस गौ माता पर अत्याचार करने की बात कर रहा है, हमने देखा है इस 2.5-3 महीने के पीरियड में। हमने पैदल पहाड़ों में भी, रेत में भी गौ माताओं के पीछे घूम घूम के उनको दवाइयां दी हैं, उन पे स्प्रे किया है। हमारे आज तक उस 2.5-3 महीने के पीरियड में एक कांटा तक नहीं चुभा हमारे पैर में, एक छाला तक नहीं हुआ। इससे गौ माता को इससे बड़ी क्या शक्ति मानेंगे हम। और दंगे हम नहीं भड़का रहे भाई, तेरे जैसे नेता बनने की जो फिराक में है ना, वो दंगे भड़काने के चक्कर में है। हमें कोई, हम दंगा भड़कने से हमें पता है किसका नुकसान होता है, नहीं करना चाहते किसी भी कंडीशन पे। देश का नुकसान होगा, हर एक आदमी पे नुकसान होता है। और हम किसी गरीब का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। हमने गरीबी देखी है और हम गरीबी को अच्छी तरीके से भोगते हैं मेरे भाई। और तू मतलब इतना बड़ा कोई वो नहीं है। और अब भगत सिंह जैसे आजादी के दीवाने थे, तो हम भी सनातन के दीवाने हैं और गौ माता के दीवाने हैं। उनके लिए हम भी बलिदान हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुझे समझा दिया है मेरे भाई अपने हिसाब से, और इन गौ रक्षकों पे बोलना छोड़ दे। और फिर भी अगर तेरे मतलब समझ में, तेरे पास बहुत गैंगस्टर हैं, गुंडे, हम तो कोई गुंडे गैंगस्टर तो है नहीं। लेकिन अगर गौ माता के लिए और गौ माता को बचाने के लिए और गौ हत्यारों पर गोलियां चलाने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम चलाएंगे। और हम हमारे ऊपर खानी पड़ेगी तो हम छाती आगे करके गौ माता के लिए खाएंगे। और हम हिंदू सभी मिलकर ये विचार करना चाहिए। और सभी भाई कुछ करो या ना करो, लेकिन मेरी इस बात को कम से कम शेयर तो कर दो। कम से कम हिंदू जागो, कम से कम इस गौ माता को तो, और तो तुमने सब कुछ खोने के कगार पे चल रहे हो, लेकिन इस कम से कम इस गौ माता को बचा के, इस गौ माता के दूध से इस आने वाली पीढ़ियों को इतना एनर्जेटिक चीजें, गौ माता के हिसाब से इतने मतलब एनर्जेटिक बच्चे पैदा होंगे कि समझ में नहीं आएगा। हमारा देश विश्व गुरु बनने से रोक ही नहीं सकते कोई दवाई, कोई बीमारी, कोई भी। जब रोग मुक्त होगा इंडिया तो देश की छवि बढ़ा, कम से कम देश को छवि बढ़ाने का कार्य तो कर। तू तो पता नहीं अपने दिमाग के लगा रहा है कि पता नहीं अपनी वाली बकचोदी। भाई फिर से समझा दिया है तेरे को। और भाई है गोरक्षक जितने भी हैं हमारे, गोरक्षक मोनू मानेसर के लिए भाई, गोरक्षक सरपंच वीरेंद्र गोठड़ी है भाई, गोरक्षक कालू कुंडल है, और भाई गौ सेवक संदीप तंवर बिवाड़ी है, और भी हमारे कोटपुतली, नांगल चौधरी, बांसूर, बहरोड, और भी हमारे भाई हैं, सारे गोरक्षक हैं। और ये गौ माता के लिए अपनी जान दे देंगे। भाई मेरा नाम विक्की पनियाला है, गोरक्षक विक्की पनियाला, और पनियाला मोड़ पे मेरा ऑफिस है। और जिस भी दिन अकेला रहता हूँ, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई गैंगस्टर भी नहीं हूँ, और कोई मेरे पास कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ कि कोई मेरे पास सरकारी सिक्योरिटी है। और तेरे से जो उखाड़ा जाता है ना, 3 दिन में मरवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, अरे मरवा दिया तू, अपने दिनों को मार। और तेरे अंदर इतनी क्षमता है और तू अपने आप को मतलब बहन बेटियों का असली संरक्षक समझता है, तो आज कसम खा तू कि आज के बाद कोई भी फोन पे तू किसी भी गरीब बहन बेटी के लिए मदद मांगेगा तो उस गरीब बहन बेटी के नंबर फोन पे डालेगा। तेरे कोई भी अकाउंट के नंबर नहीं होने चाहिए उसमें।
जिसकी भाई की जितनी सेवा जितनी मदद करनी होगी वो डायरेक्ट उस बहन बेटी के खाते में चली जाएगी। और असली मतलब सेवक है, असली संरक्षक है, असली नेता है, असली दलाल है, असली अपने आप को कुछ समझता है, तो मेरी इस बात के लिए तू वापस आना और कसम खा कि अगर असली सेवक है, तू असली इन बहन बेटियों के लिए मदद करना चाहता है, तो आज के बाद तू कोई भी वीडियो के अंदर तेरे फोन पे डालने बंद कर दे। जिस भी बहन बेटी के तेरे कार्ड आते हैं उनके अकाउंट नंबर डाल, उनके फोन पे नंबर डाल, जिस भी भाई की जितनी मदद होगी वो मदद कर देंगे। अब ये नहीं करेगा तू, किसी भी कंडीशन पर नहीं करेगा, क्योंकि ये तेरा सबसे बड़ा धंधा है और इस धंधे पर तू कभी भी हाथ नहीं आने देगा। और तेरे को समझा दिया और असली है तू और अपने आप को मानता है कुछ की समाज सेवक हूं तो दिखा देना भाई। और इस बात पे अगर तू अमल कर गया और तू फोन पे बहन बेटियों के नंबर डालने लग गया तो हम मान जाएंगे तुझे कि तू बहुत बड़ा गोरक्षक है। और गौ माता के लिए भी कुछ कर और इन बहन बेटियों के लिए भी कर, और गोरक्षक भी मान जाएंगे अगर इस बहन बेटियों के जिसकी मदद करने के लिए फोन पे डाल देगा ना। और तूने जो गलतियां हमारे लिए की हैं, कुछ अब सब तूने बोले हैं, हम उन सब को भुला देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन तुझे इस बात पे अमल करना पड़ेगा और तुझे हम ये दलाली का काम नहीं करने देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और तुझे जो आना है वो कर लेना और जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। विक्की पनियाला नाम है मेरा, कोई डरनेता नहीं हूं मैं तेरे जैसे दलालों से। और तू होगा गैंगस्टर, हम गैंगस्टर भी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं डरते हैं। और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो गौ माता के लिए कुर्बानियां देते आए हैं और आगे कुर्बानियां देते रहेंगे। और मोनू भाई आप अपने आप को अकेला मत समझना, आपके लिए देश के युवा आगे आएंगे। और आपने जो ये मसाल जगाने का कार्य किया है, हम जैसे लोगों को जागृत किया है, ये आपकी बलिदानी, ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आप जितने दिन जेल में काटोगे उतने ही गोरक्षक और उतरकर मैदान में आएंगे और आपका ये मकसद, आपका ये शुभारंभ कामयाब हो। ओके, जय हिंद, जय गौ माता, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म और जय योगी बाबा, जय मोदी बाबा। और उन राम लक्ष्मण की जोड़ी से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़कर योगी बाबा और मोदी बाबा, आप बस मेरी इस अपील को भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इनको योगी बाबा और मोदी बाबा के कानों तक पहुंचाओ। एक बार ये गौ माता राष्ट्रीय माता बन जाएगी तो फिर प्रशासनिक रूप से सब तरीके से मजबूत हो जाएंगे। और ये गौ माताओं से मेरी भाइयों इतनी अपील है कि कोई भी भाई जो गौ माताओं के लिए मदद करता है, डोनेशन करता है, वो ज्यादा से ज्यादा किसी भी गौशाला में नगद राशि की सहायता ना देकर किसी भी सामान की सहायता दे। क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हर गौशाला के अंदर कोई गलत आदमी बैठे हैं, लेकिन 100 के अंदर एक भी कोई गलत आदमी बैठा है तो उसके लिए सारे गोरक्षकों पर आरोप लगते हैं। और जो भाई दिल से सेवा कर रहे हैं, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, गौ माता आपको इतना देगी। हमने तो बहुत कम सेवा की है लेकिन उस सेवा के कई गुना ज्यादा गौ माता ने हमें दिया है। हम गौ माता के ऊपर भरोसा करते हैं। गौ माता तो किसी न किसी माध्यम से भाइयों आप तक आपकी मदद करेगी। जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म, जय योगी बाबा। जय हो योगी बाबा तेरी, जय हो मेरे बाबा।